अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं अर्रहमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हमारी नशिस्त आपका सवाल उनका जवाब। नाज़रीन मोहतरम, अर्रहमान एकेडमी इस बात की कोशिश वक्तन फ़वक्तन करता है कि उम्मत मुस्लिमा में पेश आने वाले मसाइल, चाहे वो इनफरादी सतह के हों या इज्तिमाई सतह के हों, उनको सामने रखकर किसी न किसी दर्जे में उम्मत की जिस तरीक़े से रहनुमाई की जा सकती है उसको किया जाए। इसी तरह जहाँ इज्तिमाई सतह के मसाइल हैं वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी दर्जे में हमारी मेहनत जारी है, लेकिन इनफरादी एक फ़र्द वाहिद की ज़िंदगी में क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। बहुत सारी मर्तबा इंसान को कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं, पूछने में शर्म आ रही है, नहीं पूछ पा रहा, या दूसरी वजह कि इरादा तो है कि पूछना है लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा, या बाज़ मर्तबा वक्त मिल पा रहा लेकिन किसी आलिम किसी मुफ्ती के पास जाने की फ़ुर्सत नहीं हो रही, या उनके साथ बैठकर बात करने में हिचकिचाहट है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा एक सिलसिला है, हमारे पास चंद उलमा इकराम हैं जो हमारी एकेडमी से मुंसलिक हैं। उनका पैनल है जिसमें सबसे पहले हज़रत मौलाना मुफ्ती अफनान साहब दामत बरकातुहुम, फिर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर साहब, मौलाना हारिस महमूद साहब, मौलाना इब्राहिम जमाल साहब। वक्तन फ़वक्तन हस्ब तौफ़ीक़ हस्ब तरतीब मुख्तलिफ़ उलमा आपके सामने आते रहते हैं। आज के हमारे मेहमान हज़रत मौलाना मुफ्ती हारिस महमूद साहब हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुसलम, एक सवाल है कि एक शख्स ने दूसरे से कहा कि मैं आपके लिए कैश पर रक्षा लेता हूँ, जितनी रकम पर भी हो, आपने मुझे किस्तों में रकम देनी है 40,000 मुनाफा जमा करके। मसलन अगर 1 लाख रुपये का रक्षा लिया तो अब किस्तों पर मुझे 1,40,000 रुपये देने होंगे। ये रकम 1 साल के अंदर देनी है महाना किस्त के हिसाब से। तो क्या ऐसा मामला करना ठीक है? देखिए, आजकल ऐसी सूरतें पेश आती हैं कि मिसाल के तौर पर आपको जो है वो रक्षा चाहिए। जी अब एक सूरत जैसे 1,40,000 की आपने मिसाल दी। अब एक सूरत तो ये होती है कि मैं आपको 1,40,000 रुपये दे दूँ कर्ज़ कि भाई आप रक्षा ख़रीद लें, आपका सारा नफ़ा है, सब कुछ है, बस मुझे 1,40,000 रुपये मेरा कर्ज़ा वापस कर दिएगा। तो सबसे अच्छी सूरत तो यही है, और शरीयत ने तरग़ीब भी इसकी दी है कि कोई ज़रूरतमंद आए तो उसको कर्ज़ हसना दे दो। तो ये तो अच्छी सूरत है। अलबत्ता ये है कि लेकिन जब आप मुझसे जो है वो आपने ज़रूरत पेश की कि रक्षा चाहिए, अब मैं भी चाहता हूँ थोड़ा सा कमा लूँ, तो उसमें अब एक सूरत तो ये होती है, मैं कहता हूँ ठीक है भाई, मैं रक्षा ले लेता हूँ, आप आपके कहने पे मैं खुद जाऊँगा या मेरा बंदा जाएगा, रक्षा ले लेगा, रक्षा के ऊपर कब्ज़ा कर लेगा। अब ये रक्षा हो गया, अब हम नया मामला कर लेते हैं, लो भाई आप रक्षा ले लें, कितने का लेते हैं। तो फिर जो है आप तय कर लें कि भाई जैसे 1,40 का मुझे पड़ा, मैं 1,60 का मैं आपको दूँगा, और किस्तें तय कर लें। एक सूरत ये। अलबत्ता एक सूरत ये होती है कि भाई आप मेरे पास रक्षा के लिए आएँ, तो अब मुझे तो नहीं पता कि रक्षा किस तरह लेना है, क्योंकि ज़रूरत तो आपको जान-पहचान है। तो उसमें अब 2 मामले होते हैं। एक तो वकालत का जो है वो मामला होता है। उस सूरत में ये होता है कि मैं आपको अपना वकील बना देता हूँ कि आप मेरा नायब बन के आप रक्षा लेकर आएँ। तो अभी आप, और पैसे मैं आपको दे देता हूँ, अभी आप जा रहे हैं रक्षा लेकर आ रहे हैं मेरी तरफ से। तो जब आप रक्षा लेकर आएँगे तो फिर आप जब आगे आपने मुझे इत्तला करी, अब मैं आऊँगा या मैं अपने बंदे को भेजूँगा, भाई रक्षा के जहाँ रक्षा खड़ा है वहाँ हम जमा हो जाएँगे, ये कब्ज़ा हो गया हमारा। ठीक है। उसके बाद जो है अब वकालत का मामला हम ख़त्म करके, वकालत का मामला होकर अब हम बै का ख़रीद व फ़रोख्त का मामला कर लेंगे। वो है कि अब इसमें ये ज़रूरी है कि हम शरीयत के ज़रिए ये पता चले कि पहले आप मेरे नायब बन के रक्षा ख़रीद रहे थे, जब रक्षा आ गया अब मैं वो रक्षा आपको बेचूँगा किस्तों पर, और जब आप किस्तें तय कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि जिस मजलिस में मामला हो रहा है उसी में सारी चीज़ें तय हो जाएँ कि भाई एक 60,000 का रक्षा है मिसाल के तौर पर, ये एक 70 का रक्षा मैं आपको बेच रहा हूँ, और आप 10-10 हज़ार रुपये माहाना किस्त देंगे, 20-20 हज़ार देंगे। तो ये सारी बात जो है वो मजलिस में तय होना वाज़ेह वो होनी ज़रूरी है। ठीक। अगला सवाल मुझसे, किस्तों में कारोबार में किस्त में ताख़ीर पर जुर्माने का कोई जवाज़ या जुर्माने का कोई मुतबादिल तरीक़ा मौजूद है? देखिए, जैसे अभी ये मसला हमने ज़िक्र किया, तो अगर इसमें आप ये शर्त ये नहीं कर सकते कि अगर कोई किस्त तय हो गई 10,000 या 20,000 जो है वो लेट हो जाती है। जैसे आपने कहा भाई हर 10 तारीख को आपको जो है 10,000 रुपये देने होंगे, और अगर 10 से 15 तक आपने ताख़ीर करी तो 5,000 जुर्माना, तो उसकी इजाज़त नहीं है। क्योंकि अब दो वजह से इजाज़त नहीं है। एक तो ये कि अगर इसको आप माली जुर्माना करार दें तो शरीयत की रूह से माली जुर्माने का जो हक़ है वो सिर्फ़ हाकिम वक़्त को है या उसके जो है वो नायब को है, आम शख्स को इसकी इजाज़त नहीं। दूसरा ये है कि ये एक ऐसे से जो है वो रिबा सूद भी है, क्योंकि देखें हमने जब तय कर लिया कि माना कि 10,000 है,
तो ये 5,000 जो है वो सूद। ताख़ीर की वजह से बढ़ रहे हैं। तो ठीक। अजल मुद्दत के एवज़ में जो रकम आए वही रिबा है, शरीयत ने इससे मना किया है। अलबत्ता इसमें ये हो सकता है कि अगर जैसे बड़ी अमाउंट की कोई चीज़ दे रहा हूँ तो मैं अपने पास जो है वो कोई चीज़ बतौर गिरवी के, रहन के बतौर गिरवी के मैं रख लूँ कि भाई ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको रक्षा दिलाया है 1.5-2 लाख का, अब आप भाग गए तो मैं क्या करूँगा। तो आपके पास कोई प्लॉट वगैरह तो उसकी कागज़ात की फ़ाइल जो है वो गिरवी लगा रखवा दें, और उसमें ये भी तय कर सकते हैं कि अगर मुकर्रर वक्त पर आपने अदायगी नहीं करी, या जैसे बसा औक़ात ऐसा होता है 5 किस्तें देनी है, वो दे ही नहीं रहा भाई, वो पैसे का है, तो वो चीज़ बेच के जो है मैं अपना नुकसान पूरा कर लूँगा, तो इसकी इजाज़त है। ठीक या है। कोई कफ़ील, कोई ज़ामिन रख ले, अगर आप वक्त पे पैसे नहीं दोगे तो मैं इससे लूँगा। तो 2 चीज़ें हैं, या तो कोई आप कफ़ील ज़ामिन आ जाए या कोई चीज़ आप बतौर गिरवी रहन के रखवा दें, लेकिन जुर्माने की इजाज़त नहीं है। ठीक है साहब, अगला सवाल है, वाजिब तवाफ़ हो या नफली तवाफ़ हो, दोनों तवाफ़ पैदल करना ज़रूरी है? जी, वाजिब तवाफ़ वाजिब हो या नफली हो, उसकी शराइत में से यही है, यहाँ तक कि सई जो है उसकी शराइत में से भी यही है कि आपने पैदल जो है ये जो है अफ़आल जो है वो उसको अदा करें। अलबत्ता अब इसमें जैसे ये है कि भाई जैसे आजकल जो है वो नीचे आपको पता है जो मताफ़ के अंदर जो तवाफ़ की जाती है, वो उसमें जो एहराम की चादरें पहन के आ रहे हैं, जी। उम्रे वगैरह। जी। नफली तवाफ़ ऊपर ही हो रहा है। जी। तो अब ऊपर का जो तवाफ़ है, घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा उसमें लग रहा है, तो तंदुरुस्त आदमी भी करेगा, कुछ ना कुछ तो थकेगा, और ये जी। थकना भी मकसद है भाई, और इस पे भी इंशाअल्लाह आपको अजर मिलेगा। तो ये मामूली तकलीफ़ के ऊपर जो है वो व्हीलचेयर पे तवाफ़ करने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता ये है कि अगर बिल्कुल तवाफ़ किया ही नहीं जा रहा, उसकी ताकत ही नहीं है पैदल तवाफ़ करने की, ज़ईफ़ है या कोई बीमारी है, या है कि ये है कि अगर करूँगा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी जो नाकाबिल बर्दाश्त होगी, तो हरज ऐसे लाद। आज़ार की वजह से इजाज़त है। लेकिन जो मामूली तकलीफ़ है, दर्द है, वो तो हर एक को होता है, उसकी इजाज़त नहीं है। ये कोई उज़्र नहीं है इसकी वजह से आप व्हीलचेयर पे तवाफ़ करें। ठीक है। अगला सवाल है, एक बड़ी उम्र के शख्स को पेशाब के ख़ता होने का उज़र है और पेशाब निकल गया, कुछ ही वक्त में कपड़े सूख गए, तो क्या अब वो सूखे कपड़े जहाँ टकराएंगे, जिस जगह से मस होंगे, तो क्या वो जगह नापाक होगी या नहीं? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। जैसे इस कपड़े के ऊपर जो है अगर पेशाब के कतरे आए तो ये सूख जाता है, तो ये मेरा कपड़ा आपके कपड़ों को लग जाता है, आपके हाथ को लग जाता है, तो उससे वो अगर वो कपड़ा बिल्कुल सूखा हुआ है तो दूसरी चीज़ नापाक नहीं होगी। ठीक है। अगला सवाल है, एक बच्चे ने पेशाब कर दिया, ये कुछ साहिला हैं, उन्होंने पूछा कि एक बच्चे ने पेशाब कर दिया और बच्चों की कसरत, घरों में रिश्तेदार आए हैं उनकी कसरत, और छोटे घर होने की वजह से पेशाब वाली नापाकी बहुत होती है, इधर पेशाब कर दिया उधर पेशाब कर दिया, तो इस घर में नमाज़ पढ़ने के लिए अगर हमने जायनमाज़ बिछा ली तो क्या नमाज़ हो जाएगी? देखें, पहली बात तो इसमें ये है कि घरों के अंदर जो है नमाज़ बिल्कुल जो ख़वातीन पढ़ती हैं, मर्दों को भी हुक्म है कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, जी। कुछ ना कुछ सुन्नत नवाफ़िल वहाँ पढ़ने चाहिए। उसके लिए कि एक जगह मुक़र्रर हो, क्योंकि वो जगह मुक़र्रर होगी, वो सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ यकसुई होगी। अब होता है कि यहाँ बच्चे घूम रहे हैं, यहाँ ये हो गया तो आप वहीं नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो वो तो जब कहते हैं भाई नमाज़ में तवज्जो नहीं है, तो ये असबाब इख्तियार करना ज़रूरी है कि आप ऐसा कमरा रखें जहाँ किसी की आमदो-रफ़्त ना हो। अलबत्ता मसले की रूह से ये है कि जैसे बसा औक़ात बच्चे पेशाब कर देते हैं, वहाँ वालिदैन ने देर से साफ़ किया, फिर या बसा औक़ात पता नहीं चलता कि यहाँ क्योंकि वो सूख गई, पेशाब है भी या नहीं। जी। तो मसला है कि अगर आपने कोई कोई जगह अगर नीचे नजासत या नापाकी भी है, लेकिन इतना मोटा कपड़ा बिछाया है कि नीचे से वो नजासत नज़र नहीं आ रही, और वो उस मोटे कपड़े के अंदर उस नजासत की बू भी सिरायत नहीं करे, वो भी रहा है, तो नमाज हो जाएगी। मसले की हद तक तो ये है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए कि ऐसी जगह मुसल्ला ना बिछाएँ कि जहाँ कोई नजासत वग़ैरह हो, और इसके लिए अलग सबसे अच्छा यही है कि अलग मुस्तकिल कमरे में जो है ख़वातीन नमाज का एहतमाम करें। ठीक है। अगला सवाल मतलब कि क्या सूदी बैंक को अपनी जगह किराए पे दी जा सकती है, वो इस जगह पर अपना एटीएम कायम करें या और कोई? देखें, उसमें मसला ये है कि जो जिसकी जगह है, अगर वो किराए पर देना चाह रहा है, तो अगर उस जगह को उसने उसी तरीके से तामीर करवाया है, केबिन वगैरह बनवा दिए हैं, और उसको इसी तरीके से जो है वो बनाया है कि ये बैंक के लिए ही दे रहा हूँ, तो फिर तो मकरूह तहरीमी लिखा है, नाजायज़ लिखा है। लेकिन अगर वैसे नहीं है, वो तो हवाले कर रहा है और उसकी गर्ज़ है कि मुझे तो किराया है, तो भई उसकी फिर जो है उसको भी बेहतर नहीं लिखा उलमा ने, क्योंकि वो भी तो किसी दर्जे में ताउन तो है। हाँ। दूसरी सूरत में कराहत कम होगी, लेकिन किसी न किसी दर्जे में आप ताउन तो कर रहे हैं, लिहाजा इससे इज्तनाब करना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल है, ज़कात के मुतालिक दो सवाल हैं कि एक शख्स को कर्ज़ दिया था, अब वो कर्ज़ वापस करने की इस्तेदाद नहीं रखता और माफ़ करने का कह रहा है, तो क्या कर्ज़ माफ़ करके उस रकम पर ज़कात की नीयत कर सकते हैं? ये मसला भी ऐसा है कि ये पेश आता है। देखें,
इसमें ये है कि ज़कात में पहले ये बात समझें कि ज़कात चूँकि फ़र्ज़ है, जी और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फ़राइज़ के अंदर नियत ज़रूरी है। जी वैसे आम तौर पे आप चलते फिरते किसी की मदद कर देते हैं तो वो तो सदका है, वो आप नियत नहीं करते। तो आपने दिए तो कर्ज़ की नीयत से थे, ज़कात की नीयत से तो नहीं दिए थे। अब वो कर्ज़ा नहीं दे पा रहा है या कोई भी मसला है तो उस रकम को ज़कात में शुमार नहीं कर सकते। अलबत्ता इसका तरीक़ा उलमा ने ये लिखा है और वो अख्तियार किया जा सकता है कि आपकी रकम नहीं आ रही, कि आप उसको जैसे 10,000 रुपये मिसाल के तौर पर, तो 10,000 रुपये जो है आप उसको ज़कात की नीयत से भी दें। वो जो मुस्तहिक है वो अपने हाथ में ले लेगा, कब्ज़ा हो जाएगा, ज़कात अदा हो जाएगी। फिर अगले लम्हे ही आप उसको बोलें कि मेरा कर्ज़ा, जो कर्ज़ा आपके ऊपर था वो, क्योंकि वो ज़कात अदा हुई, वो मालिक बन गया, अगले लम्हे आप उसको बोलें कि मेरा जो कर्ज़ा आपके ऊपर था 10,000 आप नहीं दे रहे करते, वो मुझे वापस कर दो। तो इस तरह ज़कात भी अदा हो जाएगी और इस तरह जो कर्ज़ा था वो भी उसकी तरफ से वो अदा हो मजबूरी जाएगा। की सूरत में इस तरह लेकिन ये की। जो कहा कि भाई वो कर्ज़ की नीयत से आपने दिया था वो नहीं दे पा रहा, अब आप ज़कात में शुमार कर लें, तो ज़कात में शुमार नहीं कर सकते। ये ठीक तरीका आपको इख्तियार करना पड़ेगा। ठीक है। सो अगला सवाल है, एक खातून जो ज़कात की मुस्तहिक नहीं है लेकिन सर दस्त उनकी माली हालत बहुत कमज़ोर है और उन्होंने कुछ लोगों का कर्ज़ भी देना है, अपनी बेटी की शादी भी करनी है, तो उसकी मदद के लिए क्या हीला कर सकते हैं कि ख़ानदान के किसी दूसरे फ़र्द को जो ज़कात का मुस्तहिक है ज़कात दी जाए और उसे ये भी कह दिया जाए इस रकम से कुछ पैसे आप रख लो और कुछ पैसे उस फ़लानी औरत को दे दो। देखिए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हर एक का एतबार अलग होगा। बहुत सारे घर ऐसे हैं कि वहाँ शादी मौके की बिया पर गोए कुछ सोना वग़ैरह दिया था ख़ातून को, तो उनके पास होता है सोना वग़ैरह, तो वो तो मुस्तहिक़ ज़कात नहीं होती। लेकिन जैसे हालात चल रहे हैं, 20-25 हज़ार कमाते हैं, गुज़ारा मुश्किल है, शादी का मौका आ गया, तो उस ख़ातून को जिसके पास ज़ेवर है उसको तो ज़कात नहीं लगेगी। लेकिन जिस बेटी की शादी हो रही है और वो बालिग़ है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो आप उसको भी लिफ़ाफ़ा मालिक बना के दे सकते हैं, उसके शौहर को दे सकते हैं। ये घर में जो भी बालिग़ मुस्तहिक़ है उसके हाथ में रकम दे दें। फिर आप बतौर मशवरे के कह सकते हैं कि भई आप इसको जो चाहें करें और आप इसको जो है उसकी शादी में भी लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला सवाल ये कि एक औरत है तलाक़ याफ़्ता है, क्या वो अकेली दीगर औरतों के साथ उम्रा कर सकती है? देखें, जो हज का मसला है, उसमें हज उम्रे का तो असल तो यही है कि भई महरम ज़रूरी है कि महरम के साथ जाया जाए। लेकिन अगर महरम मुयस्सर नहीं है और किसी खातून की उम्र बड़ी है, फ़ितने का अंदेशा नहीं है, तो हज के सफ़र में तो इसकी इजाज़त उलमा ने दी है, क्योंकि हज फ़र्ज़ है और उम्र बड़ी हो गई है और अब मुश्किल नज़र आ रहा है कि जो है कोई महरम मुयस्सर आए, तो ऐसे ऐसे ग्रुप के साथ जिसमें अच्छे लोग हों और किसी किस्म के फ़ितने का अंदेशा ना हो, तो हज के सफ़र की तो उलमा ने इजाज़त दी। लेकिन उम्रा चूँकि सुन्नत है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो इससे जो है बचा जाए, इज्तनाब किया जाए और दुआ की जाए कि अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा कर दे कि वो किसी महरम के साथ उम्रे का सफ़र करें। ठीक है। लेकिन इसके अंदर इन्होंने एक बात का और इज़ाफ़ा किया, वो कहते हैं कि एक तलाक़ याफ़्ता औरत है, वो अकेली दीगर औरतों के साथ उम्रा कर सकती है और उसके सारे रिश्तेदार इंडिया में यहाँ कोई मौजूद नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं महरम कि उसके साथ उम्रा कर सकते हैं। उसका लड़का है तो सही लेकिन वो इस काबिल नहीं माल के एतबार से कि वो उम्रा कर सके। इसमें इन्होंने थोड़ा-सा सवाल लिखने में गलती ठीक है, करी। वो जो आप कह रहे हैं कि एक लड़का है, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि असल में ये देखना है कि शरीयत का हमसे मुतालबा क्या है, जी, हमें ये देखना ज़रूरी है। तो अगर आप ठीक है हर मुसलमान है, उस हरमैन शरीफैन की मोहब्बत सबसे ज़्यादा मुसलमान के दिल में होती है और मुसलमान की तमन्ना है, लेकिन इंशाअल्लाह वो कुछ इंतज़ार करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि जब बच्चा बालिग़ हो जाए तो अल्लाह पाक के लिए क्या मुश्किल है, इंशाअल्लाह वो जब बच्चे के साथ जाओ, क्योंकि उम्रे का सफ़र जैसे मैंने अर्ज़ किया वो सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है कि मेरे पास उम्रे का वीज़ा है, मैं कराची से उम्रे की नियत और ihram के बगैर जद्दा एयरपोर्ट पे उतरकर सीधा मदीना जाना चाहती हूँ और फिर वहाँ कुछ दिन गुज़ार कर उम्रे की नियत से मदीना से मक्का आ जाऊँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकती कोई हूँ? हरज नहीं, क्योंकि देखें यहाँ से जो लोग पाकिस्तान से उम्रे के लिए जाते हैं, अगर उनका इरादा ही मदीना मुनव्वरा जाने का है, अब चाहे वो जद्दा से होके भी जा रहे हैं तो एहराम ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इरादा आपका मक्का मुकर्रमा का नहीं है, मदीना मुनव्वरा का है। तो एहराम ज़रूरी नहीं है, आप मदीना मुनव्वरा में क़याम करें, फिर जब मदीने से मक्का आएँगे तो बीच में चूँकि ज़ुल्हुलैफ़ा मीक़ात पड़ता है, जी। तो वहाँ जो है वो उम्रे की एहराम से उम्रे की नियत करके जो है एहराम बाँधना पड़ेगा। अगला सवाल सब एक मसला है कि इद्दत में बैठी खातून का पर्दा किस किस से है? ये कहती हैं आगे वज़ाहत करती हैं कि मतलब क्या उस मुतद्दा से मुहर्रमात जो हैं उसके वो मिल सकते, यानी मुहर्रमात में भांजा, भांजी वग़ैरह
और भतीजियाँ इन लोगों से मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती? हाँ, अगर भांजा है तो जो चूँकि खातून का भांजे से जैसा कि भांजे से पर्दा नहीं है, वो महरम है, तो बिल्कुल मिल सकती हैं। ये असल में देखें, इद्दत के मसाइल का ताल्लुक पर्दे से नहीं है। औरत को जी, पर्दा तो वैसे भी करना है, आम हालात में भी करना है और उसमें भी करना है। और जिस तरह आम हालात में जो उसके जिन लोगों महरम से हैं, पर्दा भाई है। वगैरह हैं, भतीजे, भांजे हैं, उनसे वो मिल सकती है, बातचीत कर सकती है, तो इद्दत में भी कर सकती है, कोई मना नहीं है। यानी इद्दत की आम पाबंदियों हालत में से नहीं है ये। जी, आम हालत में जिन लोगों से पर्दा है, इद्दत की हालत में इद्दत में उन भी लोगों उनसे से जी, ही पर्दा इद्दत है, में भी उनसे और पर्दा आम है। हालत में जो लोग महरम हैं, इद्दत में भी वही इद्दत लोग में वही महरम हैं। मेरा बिल्कुल। ठीक है। अगला सवाल है कि मेरा कज़न मनी एक्सचेंज का काम करता है। तो कोई बंदा मेरे पास आता है और कहता है अपने कज़न से ये डॉलर कैश करा दो। मैं अपने कज़न को आधा रुपया रख कर कैश कराऊँ, यानी अपना मुनाफा 1% रख कर कैश कराऊँ, तो ये दुरुस्त है? देखें, ये जो कमीशन का मसला है कि जैसे कोई मुझे कहे कि भाई फ़लाँ जगह से आप जो एक्सचेंज करा रहे हो और मैं बीच में नफ़ा रख रहा हूँ। इसकी एक सूरत तो ये है कि मैं मारूफ़ हूँ, मशहूर हूँ कि भाई मैं कमीशन का काम रखता हूँ, तो फिर तो वो नफ़ा रख सकता हूँ क्योंकि वो है ही, उसका काम ही यही है, उसका पेशा यही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बल्कि उसने कहा कि भाई जैसे आपका वहाँ से गुज़र होता है तो आप मेरा ये काम करवा देना, तो जो मेरा कज़न मुझे डॉलर दे रहा है एक्सचेंज, तो भाई नफ़ा रखने के लिए ज़रूरी है कि उससे मैं तय करूँ, भाई मेरा इतना काम है तो मैं इतना आपसे नफ़ा रखूँगा, तो फिर उसकी इजाज़त होगी, उसके बगैर नहीं। और इसकी एक सूरत ये हो सकती है कि अगर आपका बार-बार जैसे मेरा ये काम है, बार-बार मेरा ये काम है, तो मैं आपसे तय कर लूँ कि भाई मैं आप जब भी जो है आपके पास आऊँगा ऐसा काम लेकर, तो आप मुझे कमीशन देंगे। लेकिन वो ऐसा ना हो कि अभी तो इसने कहा और अभी मैं आपसे कह दूँ कि मैं कमीशन मेरा कमीशन रख लेना, इसकी इजाज़त नहीं होगी। तो 2 सूरतें हो गई, एक तो ये कि बाद लोगों का पेशा ही ये होता है। अब जैसे मेरा मोबाइल का काम है, अगर कोई मोबाइल मुझसे मँगवाएगा, तो भाई मैं तो कमीशन रखूँगा, या अपनी दुकान है मेरी, मैं जो है जब बेचूँगा तो पे कमीशन रखूँगा, इसमें जी, बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर ऐसा मामला नहीं, लोग पूछते हैं, तो उसमें जो तफ़सील है, वो उस पे अमल करना होगा। ठीक। अगला सवाल है, एक शख्स असर की नमाज़ अदा करता है, ज़बान पे ये कहे कि मैं ज़ोहर की 4 रकात नमाज़ पढ़ता हूँ। दिल में भी ये नियत है कि ज़ोहर की नमाज़ अदा करता हूँ, लेकिन पहली रकात के रुकू करने से पहले याद आया और उसने दिल में नियत तब्दील की कि असर की 4 रकात अदा करता हूँ। सवाल ये है कि रुकू करने से पहले दिल में नियत तब्दील करना क्या सही देखिए, है? आम तौर पे तो ऐसा होता नहीं है। वैसे तो असल जैसा मैंने अर्ज़ किया कि एतबार दिल की नीयत का है। यहाँ जी, तक कि दिल में आप किए कि भाई असर पढ़ लो, ये काफ़ी, और ज़ुबान से अगर गलती से ज़ोहर का लफ्ज़ निकल भी जाए फिर भी असर ही की होती है। लेकिन जैसे आपने मसला ज़िक्र किया कि वो ज़ोहर ही की नीयत से गलती से पढ़ रहा है, तो बीच नमाज में तो नीयत तब्दील नहीं होगी, ठीक है ना? अलबत्ता ये हुआ कि कोई क़ाते सलात अमल पाया जाए। अब उसके लिए ये है कि दोबारा 1 रकात हो गई, वो तो अस्सर नौ तकबीर के अल्लाहू अकबर कह के तकबीर गए और फिर असर की नमाज़ शुरू करें। असल में ये मतलब जिस नमाज के बीच के अंदर तक नियत नहीं तब्दील कर सकते, इस तौर पर कि पिछली रकात भी वो शुमार हो जाए, इस तरह नहीं होगा। ठीक। ये जो मसला पूछने वाले इन्होंने ये मसला मुझसे पूछा था, तो इन्होंने इस तरह सवाल किया था कि मैं फ़ारिग था, तो मैं ज़ोहर की नमाज़ मेरी निकल गई थी, मैंने कहा ज़ोहर असर दोनों पढ़ लूँगा। लेकिन ज़ोहर की नमाज़ जब मैं पढ़ रहा था, नियत की ज़ोहर की नमाज़ की, पढ़ रहा था तो एक जगह से फ़ोन आया। अब मुझे उस फ़ोन को देख मतलब नज़र पड़ी तो अंदाज़ा हुआ कि अब मुझे फ़ौरन जाना होगा। तो मैंने ये सोचा कि मैं असर की नियत कर लूँ ताकि मेरी ये तो क़ज़ा ना हो। तो इसलिए उन्होंने नियत तब्दील कर ली। मैंने इनको कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने आपके सामने भी रखा। नहीं, इस तरह बीच नमाज में तो आप नियत तब्दील करें इस तौर पर कि पिछली रकातें भी उस नमाज की हो जी, जाएँ, तो इस तरह नहीं होगा। जायज़ नहीं। असर की नमाज में इमाम के साथ एक रकात अदा करें और बाकी नमाज अदा करने में पहली रकात में फातिहा के बाद सूरत ना पढ़े, फिर बाकी 2 रुकू में फातिहा के बाद सूरत पढ़े। क्या इस किस्म की जी, सज़ा बेतरतीब? सज़ा साहब आएगा, क्योंकि फ़राइज़ की जो शुरू की 2 रकातें उसमें जो है सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत पढ़ना वाजिब है। जी, लिहाज़ा आप उस सूरत में पढ़ने में ताख़ीर हो गया, आपने दूसरी रकात में पढ़ी है, तो उसमें जो है सज़ा साहब वाजिब होगा। ठीक है। कहते हैं अगर एक शख्स मगरिब की नमाज में एक रकात इमाम के साथ अदा करे या असर की नमाज में इमाम के साथ एक रकात अदा करे, बाकी नमाज अदा करने में एक रकात अदा करने के बाद क़ादा ऊला अदा न करे, क्या इस सूरत में इन पर सजदा साहब है? जी, असल में ये समझ लें उसूल कि जिन लोगों की रकातें रह जाती हैं वो मसबूक कहलाते हैं। मसबूक के लिए उसूल ये है कि वो बाकी रकातों के अंदर जो है क़िराअत के एतबार से वो रकात उसकी पहली हैं। जैसे कि अगर किसी की आपने कहा कि मगरिब की जो है वो 2 रकातें रह गई हैं, तो अब जब इमाम सलाम फेरेगा और वो खड़ा होगा, तो क़िराअत के एतबार से वो अपनी पहली रकात इसको समझेगा। लेकिन अच्छा, कायदे के एतबार से वो दूसरी है, क्योंकि 1 रकात इमाम के साथ पढ़ चुके, कायदे के एतबार से दूसरी है। तो लिहाज़ा मगरिब की नमाज़ में अगर 2 रकातें रह गई हैं, तो अब वो जब खड़ा होगा सूरह फ़ातिहा भी पढ़ेगा, सूरत भी पढ़ेगा और फिर कायदा करेगा और उसमें तशहुद पढ़ेगा। और अगर ये कायदा रह जाए तो जैसा आपने पूछा है, और असर में भी यही कि पहला कायदा रह गया है,
जी। तो सजदा साहब वाजिब होगा, क्योंकि पहला कायदा करना वाजिब है और वाजिब के छूट जाने पर सजदा साहब वाजिब होता है। अगला सवाल है कि दर्जी के पास जो बचे हुए कट पीस होते हैं, क्या वो लेना सही है? शुबह इस वजह से कि वो दर्जी के नहीं होते, अगर दर्जी उसके पैसे दे तो क्या हुक्म है? देखिए असल बात इसमें ये है कि दर्जी को जो उजरत मिलती है वो सीने की मिलती है। मैंने सूट दर्जी को दिया तो कपड़े का मालिक मैं ही हूँ, जी। लेकिन आमतौर पर इसका मदार उर्फ़ के ऊपर है, क्योंकि छोटी छोटी कतरानें बच जाती हैं तो मालिकान वो वापस लेके भी नहीं जाते और वो एक तरह से उनकी इजाज़त होती है, वो कोई मुतालबा भी नहीं है। लेकिन उलमा ने मसला लिखा कि अगर ऐसा बड़ा पीस है जो काम आ सकता है, ठीक है ना, तो उसमें ये है कि वो चूँकि जिसने कपड़ा दिया उसी की मिल्कियत है। जैसे बाद लोगों का आपने देखा होगा कि वो सूट जो है वो कम कपड़े में बन जाता है, उनकी हाइट छोटी है, या ये कि शलवार ऊपर पहनते हैं जैसे, तो उसमें जो है काफ़ी कपड़ा बच जाता है और वो बोलता है भाई 5-6 महीने का बच्चा है उसका सूट बन जाएगा, तो वो बड़ा कपड़ा फिर वापस करना ज़रूरी है। और ये दर्जियों की ज़िम्मेदारी है कि भाई बता दें आपका इतना जो है बड़ा पीस बचा है, तो वो जो है वो आप वापस करें। इसी तरीके से इस तरह किसी का पीस बची और आपके दिल में लालच आ गई यार मैं बचा लूँ अपना काम करवा लूँ, तो इसकी इजाज़त नहीं होगी। और बाज़ ख़वातीन आपने देखा होगा जब सूट देने आती हैं, क्योंकि उनको पता होता है घर में दादी नानी होती हैं, वो छोटे अपने नवासों पोतों के कपड़े सीती हैं, वो बोलती हैं भाई वो पीस हमें वापस करना है। तो ये जब कह दिया तो फिर तो हर सूरत में जो है वो और अगर संभाल वो के रखना और अगर वापस करना होगा। सिलवाने वाला खुद छोड़ के चला गया, देखिए चाहे सिलवाने बड़ा वाला बच्चा हो या छोटा बच्चा, उसने पूछा ही नहीं। खुद छोड़ के चला गया, जैसे मैंने कहा ना असल मदार उर्फ़ के ऊपर है। जी। तो आमतौर पे उर्फ़ ये होता है कि छोटी करतरें नहीं होती, बड़े पीस होते हैं। लेकिन अगर किसी ख़ास इलाके का ये उर्फ़ हो चुका हो और दर्जियों को ये गालिब गुमान ये हो कि भाई यहाँ तो अगर कपड़ा बचता भी है वापस देने ही करो तो लेके ही नहीं जाते, उर्फ़ हो चुका तो फिर तो इजाज़त समझी जाएगी जैसे छोटी कतरनों की। लेकिन आम तौर पर जैसे मैंने अर्ज़ किया बड़े पीस होते हैं, तो वो इनको इल्म में लाना चाहिए मालिकान के कि भाई काफ़ी बड़ा पीस बच गया है। ठीक जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इंशाअल्लाह आइंदा इतवार आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।